गाइज, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाऊंगी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुकी थी, आज मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो गाइज, कम टू द बोर्ड। आप हो सकती है, सो प्लीज़ गाइज, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले का फर्स्ट पार्ट आपको करा चुकी थी, आज मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बक्कल कैविटी के अंदर टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से समझाऊंगी और इसी के साथ साथ टंग एंड फेरिंग्स के बारे में समझाऊंगी। सो गाइस, कम टू द टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फूड माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में आता है, एलिमेंट्री कैनाल से बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी में फूड टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग के थ्रू चाइम बन जाता है। उसके बाद फूड फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डिओडिनम, जिजिनम एंड इलियम से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कोलन, सीकम एंड रेक्टम के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीट फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। ओके, अब मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझाती हूँ। देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं: पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड को हम स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं एंड सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड को हम डक्ट ऑफ रेवेनस कहते हैं। देखिए, ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ईयर। पैरोटिड ग्लैंड ईयर के जस्ट बिलो पाई जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ये पैरोटिड ग्लैंड ईयर के जस्ट बिलो पाई जाती है। सब मैक्सिलरी फाउंड ऑन द कॉर्नर ऑफ द लोअर जॉ, ओपन इन बक्कल कैविटी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड लोअर जॉ के कॉर्नर में पाई जाती है। दिस इज द अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ। ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड लोअर जॉ के कॉर्नर में पाई जाती है, जो कि बक्कल कैविटी में खुलती है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड फाउंड बीनीथ द टंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ये टंग के जस्ट नीचे पाई जाती है। ओके, आई थिंक आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड के पीएच के बारे में बताती हूँ। सलाइवरी ग्लैंड का पीएच 6.8 होता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा कंटेन टाइलिन एंजाइम। सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसी के साथ साथ लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, सलाइवा ऑल्सो कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। विच कंटेन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। क्या? सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सलाइवा ऑल्सो कंटेन म्यूकस, वाटर, मिनरल्स। सलाइवा के अंदर म्यूकस, वाटर, मिनरल्स ये सब पाया जाता है। विच हेल्प टू स्वैलोइंग द फूड, जो कि फूड को स्वैलो करने के काम आता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको टंग के बारे में बताती हूँ। सो गाइस, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग कैसी स्ट्रक्चर है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। रूट ऑफ टंग अटैच्ड विद हायोइड एपरेटस। जो टंग होती है ये एक हायोइड एपरेटस से
अटैच्ड रहती है। दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, ये अगला भाग है टंग का, ये दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द टंग। ये एक हायोइड एपरेटस से अटैच्ड रहती है बक्कल कैविटी के अंदर। ओके, बेसल पार्ट कनेक्ट ऑफ बक्कल कैविटी फ्रेन्यूलम, जो इसका बेसल पार्ट है वो फ्रेन्यूलम से कनेक्ट रहता है। दिस इज फ्रेन्यूलम और लिंगुआ, दिस पार्ट। ओके, दिस इज द बेसल पोर्शन, दिस इज द अपर पोर्शन, दिस इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर टंग पाई जाती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब हम टंग की स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ टंग फाउंड मैनी पेपिलीज नोन एज लिंगुअल पेपिलीज। इस टंग के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी पेपिलीज पाई जाती हैं जो कि लिंगुअल पेपिलीज कहलाती हैं। इनके अंदर टेस्ट बड पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे बड्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इनमें टेस्ट बड पाई जाती हैं। इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, ये लिंगुअल पेपिलीज जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म एंड सर्कम पैलेट्स। जो फिलीफॉर्म होती हैं पेपिलीज, ये स्मॉल होती हैं और ये पोस्टीरियर साइड्स में पाई जाती हैं टंग के। एंड जो सर्कम पैलेट जो होती हैं ये लार्जेस्ट होती हैं। ओके, अब मैं आपको टंग की स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। देखिए, टंग का सबसे अगला जो भाग होता है यानी कि एंटीरियर पार्ट स्वीट एंड सॉल्ट के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एंड ये साइड वाला पार्ट जो होता है, ये लेटरल साइड वाला, ये सोर टेस्ट के लिए ये यूज किया जाता है। और टंग के सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ये पोस्टीरियर पार्ट, ये बिटर जो चीज़ें हम खाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फेरिंग्स के बारे में समझाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। सबसे पहले फूड बक्कल कैविटी के अंदर आता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बक्कल कैविटी। कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरिंग्स। फूड बक्कल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स एंड फेरेंक्स से होते हुए गलेट के थ्रू ओसोफेगस में जाता है। गलेट में एक लिड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और इसमें एक मस्कुलर पार्ट पाया जाता है, इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, और दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रैकिया। ओके, सबसे पहले फूड माउथ में आया, माउथ से इसमें बक्कल कैविटी से फूड नेसोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग्स एंड गलेट से होते हुए ओसोफेगस में चला जाता है। उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है। अब हम फेरिंग्स के बारे में बताते हैं। फेरिंग्स किस किस से मिलकर बना होता है? नेजल फेरिंग्स, नेजल पैसेज, यूस्टिशियन ट्यूब, गलेट एंड ग्लॉटिस, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। आफ्टर स्वेलिंग द फूड रीचेज इन फेरिंग्स, जब हम फूड को चबा लेते हैं, देखिए ये फूड बक्कल कैविटी में आया, जब हम उसको चबा लेते हैं तो उसके बाद ये फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स से फूड डॉर्सल सरफेस, यानी कि फेरिंग्स से फूड नेजोफेरिंग्स में आता है, जो कि डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है। डॉर्सल सरफेस ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। ओके, वाइल वेंट्रल सरफेस इज कॉल्ड ओसोफेरिंग्स। इसे क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड ओसोफेरिंग्स। ओके, फ्रॉम फेरिंग्स फूड गोज टू ओसोफेगस थ्रू गलेट। अब फूड जो होता है वो फेरिंग्स से ओसोफेगस की तरफ जाता है, किसके थ्रू? गलेट के थ्रू। ओके, नो डाइजेशन ऑफ फूड इन फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ओके, यानी कि फेरिंग्स के आगे जितना भी ओसोफेगस पार्ट है इसमें डाइजेशन नहीं होता है। थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट
फूड गोज टू स्टमक फ्रॉम ऑसोफेगस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा यानी कि क्रमाकुंचन के द्वारा फूड धीरे धीरे ओसोफेगस से स्टमक की तरफ चला जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फेरिंग्स। देखिए गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी कंप्लीट स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते रहें और आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। सो गाइज, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। सो गाइज, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू गाइज, आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।